गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधा सिंह आज क्लास 5th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग नई आशाएं हिंदी पाठमाला के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बहुत बड़ा धनवान। बहुत बड़ा धनवान। हमारे हाथ पैर आँख कान ही सबसे बड़ी दौलत है। धन दौलत के अभाव में कोई गरीब नहीं होता। यह बात एक छोटे बच्चे ने कैसे समझ ली, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। आओ हम लोग इस कहानी को अब पढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी की बात है। ईरान के सिराज नगर में एक लड़का रहता था। शादी बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ही उसका पालन पोषण करती थी। रमज़ान का महीना था। बाज़ारों में खूब रौनक और चहल पहल थी। शाम का समय था। लोगों की निगाहें आसमान की ओर लगी थीं। सबको इंतज़ार था कि आज चाँद दिखे तो कल ईद हो। शादी भी चाँद के दिखाई देने का इंतज़ार कर रहा था। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई दी, चाँद दिख गया, चाँद दिख गया। शादी भी खुशी से चाँद दिख गया चिल्लाता हुआ मम्मी के पास गया और बोला, अब कल ईद होगी ना अम्मी, मैं नए कपड़े पहनकर मेले जाऊंगा। इस पैराग्राफ का अर्थ है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कठिन शब्द शताब्दी। 13वीं शताब्दी। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों का एक समूह। निगाहें का अर्थ होता है दृष्टि। तो सिराज नगर में सादी नाम का एक लड़का था जिसके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। उसकी माँ ने ही उसका पालन पोषण किया था, अर्थात उसे पाला था। इस समय रमज़ान का महीना चल रहा था और सभी लोग चाँद दिखाई देने का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ बेटा, कल ईद होगी, तुम कल नए कपड़े पहनना, माँ ने कहा। अचानक शादी को याद आया। वह बोला, पर अम्मी, मेरे नए जूते तो आए ही नहीं। आपने कहा था कि ईद से पहले ले आएंगे। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। शादी के पिता की मृत्यु के बाद वह जैसे तैसे घर का खर्च चला रही थी। एक एक पाई जोड़कर उसने शादी के लिए नए कपड़े खरीद लिए थे, पर जूते न खरीद पाई थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। माँ को उदास देखकर शादी ने कहा, अम्मी आप उदास मत होइए। खुदा ने न मालूम क्यों हमें गरीब बनाया है। मैं पुराने जूते पहन लूँगा, आप बस रोना बंद कीजिए। कल तो ईद है, खुशी का दिन है। शादी माँ के गले में बाहें डालकर झूलने लगा। शादी ने कहा कि माँ, आपने नए कपड़े तो खरीद दिए हैं, परंतु मेरे जूते तो खरीदे ही नहीं हैं। शादी की माँ उदास हो जाती है। वह किसी तरह से एक एक पैसे जोड़कर अपना गुजारा करती है और शादी के लिए बड़ी मुश्किल से उसने नए कपड़े तो खरीद दिए थे, परंतु उसने जूते नहीं खरीद पाए थे। यह सोचकर शादी की माँ उदास हो जाती है, परंतु माँ को उदास देख करके शादी बोलता है, माँ आप उदास मत होइए, मैं पुराने जूते ही पहन लूँगा। कल ईद है, खुशी का दिन है। और वह माँ के गले में बाहें डाल करके झूलने लगा। रात को सोते हुए शादी के सपने में एक फरिश्ता आया। उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे से तेज प्रकाश निकल रहा था। फरिश्ते ने शादी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ एक बड़े से महल में ले गया। महल की शान और शौकत देखकर शादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी फरिश्ते ने उसे एक कमरे के भीतर जाने को कहा। शादी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दी।
एक व्यक्ति रोते हुए दुआ कर रहा था, ए खुदा, मुझसे यह सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी मुझे बख्श दे। रात में सादी सो रहा था, तभी एक फरिश्ता आया। फरिश्ता मतलब देवदूत, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत। उसकी दाढ़ी लंबी थी और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसने सादी को हाथ पकड़कर उठाया और एक महल के अंदर ले गया। महल की खूबसूरती को देख करके सादी आश्चर्यचकित रह गया। फरिश्ते ने उसे एक कमरे के भीतर जाने के लिए कहा और सादी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक व्यक्ति रोते हुए दुआ मतलब होता है प्रार्थना कर रहा था कि हे खुदा, हे भगवान, मुझसे यह सारी धन दौलत ले ले और मेरी आँखों की रोशनी वापस कर दे। सादी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फरिश्ते ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। सादी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसमें भी एक व्यक्ति रोते रोते प्रार्थना कर रहा था, ए खुदा, यह धन दौलत, महल 2 महले मेरे किस काम के? मैं तो चल फिर भी नहीं सकता। मेरी सारी दौलत ले ले, बस मेरे पैर मुझे दे दे। दूसरे कमरे में जब फरिश्ते ने सादी को जाने का इशारा किया तो सादी दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें भी उसे एक व्यक्ति रोते हुए प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, तू मेरी सारी धन दौलत, ये महल 2 महले सब ले ले। ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि मैं चल फिर ही नहीं सकता। मेरी सारी दौलत ले करके बस मुझे मेरे पैर वापस कर दे। आगे फरिश्ता सादी को तीसरे कमरे में ले गया। वहाँ भी एक आदमी धन दौलत के बदले खुदा से सुनने की ताकत मान रहा था। इसके बाद सादी को फरिश्ता तीसरे कमरे में ले गया और उसके अंदर सादी ने देखा कि एक आदमी धन दौलत के बदले में भगवान से अपनी सुनने की ताकत मांग रहा था। यह सब देखकर सादी को जिंदगी का सच समझ में आ गया। वह सोचने लगा कि धन दौलत होते हुए भी ये लोग कितने गरीब हैं। मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ। मैं बिला वजह खुदा को अपनी गरीबी की शिकायत कर रहा था। उन व्यक्तियों की दशा को देखकर सादी ने कहा कि इनके पास इतनी धन दौलत होते हुए भी ये कितने निरीह होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी सारी धन दौलत ले ले और मुझे मेरे शरीर के अंगों को वापस कर दे। इन सभी चीज़ों को देखकर सादी को जिंदगी की असली सच्चाई समझ में आ गई। उसने कहा कि मैं बिना वजह मतलब होता बिना मतलब भगवान को अपनी गरीबी के लिए दोष दे रहा था। खुदा ने तो मुझे आँख, कान, हाथ, पैर सब दिए हैं और ये लोग खुदा को बुरा भला कहने के लिए माफ़ कर दे। वह बुदबुदाया। सादी ने कहा, खुदा ने तो मुझे हाथ, पैर, कान सभी दिए हुए हैं और अगर मैंने भगवान को कुछ बुरा भला कहा है तो हे भगवान, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वह मन ही मन यह बुदबुदा रहा था। सादी ने फरिश्ते की ओर पलटकर देखा पर वहाँ कोई न था। सुबह हो गई थी। सादी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठा। उसने पूरी बात जाकर अपनी अम्मी को बताई और कहा, अम्मी, हम गरीब नहीं हैं। गरीब तो वे हैं जो देख सुन या चल फिर नहीं सकते। हम तो बहुत बड़े धनवान हैं। बेटे के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर माँ ने उसका माथा चूम लिया। यही सादी बड़ा होकर फारसी भाषा का महान साहित्यकार बना और शेख सादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोस्ता और गुलिस्ता उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी रचनाओं में मध्यकालीन पूर्वी समाज की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा की छाप दिखाई देती है। सादी यह सोचते हुए सुबह उठा तो जब उसकी आंखें खुली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह हो गई थी। उसने जाकर के अपनी अम्मी को सारी बातें बताई और कहा कि अम्मी, हम लोग गरीब नहीं हैं। गरीब तो वे लोग हैं जो देख सुन या चल नहीं सकते। हम तो बहुत बड़े धनवान हैं। सादी को जीवन की असली सच्चाई समझ में आ गई थी। रुपए पैसे ही बहुत बड़ी दौलत नहीं होती है। व्यक्ति का शरीर अगर स्वस्थ है, वह हाथ पैर हर चीज़ों से मजबूत है, तो वह सबसे बड़ा धनवान है। बेटे के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुन करके माँ ने उसका माथा चूम लिया। यही सादी बड़ा होकर के फारसी भाषा का बहुत बड़ा साहित्यकार बना, जो शेख सादी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। बोस्ता और गुलिस्ता उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं और जिसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ। इनकी रचनाओं में मध्यकालीन समाज के सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा की छाप दिखाई देती है। अब हम लोग आगे अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहले है शब्दार्थ और मुहावरे, जिसको आप बुक से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। सादी कहाँ का रहने वाला था? सादी ईरान के सिराज नगर का रहने वाला था। सादी का पालन पोषण किसने किया था? सादी का पालन पोषण उसकी माँ ने किया था। फरिश्ता सादी को कहाँ ले गया? फरिश्ता सादी को एक महल में ले गया। बड़ा होकर सादी क्या बना? बड़ा होकर सादी फारसी भाषा का महान साहित्यकार शेख सादी बना। अब लिखित क्वेश्चन हम देखते हैं। बाज़ारों में रौनक और चहल पहल क्यों थी? क्योंकि रमज़ान का महीना था, ईद का त्यौहार आने वाला था, इसलिए बाज़ार में रौनक और चहल पहल थी। चाँद दिखने की बात से सादी क्यों खुश हुआ? चाँद देखकर सादी इसलिए खुश हुआ कि कल ईद का त्यौहार होगा और वह नए कपड़े पहनकर मेला देखने जाएगा। सादी की माँ उदास क्यों हो गई? सादी के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ घर का खर्च चलाती और उसी में से एक एक पाई जोड़ उसने शादी के लिए नए कपड़े तो खरीद लिए थे, पर नए जूते नहीं खरीद पाई थी, इसलिए उदास हो गई। सादी ने महल के पहले कमरे में क्या देखा? सादी को महल के पहले कमरे में एक व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह व्यक्ति रोते हुए दुआ कर रहा था, ए खुदा, मुझसे ये सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी मुझे बख्श दे। सादी को जीवन की कौन सी सच्चाई समझ में आ गई? सादी ने महल में जाकर जब लोगों की दशा को देखा तो उसे जीवन की सच्चाई समझ में आ गई कि ये लोग धन दौलत के रहते हुए अपने आँख कान पैर के लिए खुदा से दुआ कर रहे हैं। ये लोग धन दौलत के रहते कितने गरीब हैं। मैं तो सबसे बड़ा धनवान हूँ। खुदा ने मुझे आँख कान हाथ पैर सब दिए हैं। और अभ्यास बुक में है, उसको आप बुक में भर लीजिएगा। धन्यवाद।